हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ये जो वीडियो होने वाला है बेसिकली अब इसके कुछ पार्ट्स आएंगे, 3-4 पार्ट्स बन जाएंगे बेसिकली। तो इसके अंदर हम ऑल पॉसिबल जितने भी पॉसिबल डायग्राम हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने लिख दिए हैं और वो सारे मैं आपके साथ ये जो वीडियोज़ आएगी इसके जो पार्ट्स बनेंगे उसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, इसके अंदर कौन से डायग्राम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट डायग्राम है एनाट्रोपस ओव्यूल। इसके मैं तो कहती हूँ कि 5 स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है देखिए एनाट्रोपस ओव्यूल। ये मेरे नोट से मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ और मैं आपको बताऊँगी इजी मेथड कि कैसे इसे ड्रॉ करना है। ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। उसके बाद आएगा टीएस ऑफ एंथर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीएस ऑफ एंथर। देन डाइकॉट एम्ब्रियो, यहाँ पर कुछ स्टेजेस आएगी तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइकॉट एम्ब्रियो का भी आपको मतलब डायग्राम आना चाहिए कि कैसे मतलब ग्लोबुलर बनता है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, फिर वो कैसे कोटेलिडोन बनते हैं। डाइकॉट एम्ब्रियो का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का भी डायग्राम है तो आएगा कि राइट अ नोट ऑन डबल फर्टिलाइजेशन। अगर 4 या 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ गया, मतलब बड़ा क्वेश्चन आ गया, 4 मार्क्स के लिए होगा बेसिकली, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। पहले तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी होगी। आपको पता है फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट, करेक्ट। और डबल का मतलब क्या होता है, 2 बार हो रहा है, 2 बार फ्यूजन ऑफ गैमेट विल टेक प्लेस। इसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एक तो मतलब एक ट्रिपल फ्यूजन होता है और एक सिनगैमी होती है, एक होगा ट्रिपल फ्यूजन एंड सिनगैमी। जब भी आप डबल फर्टिलाइजेशन का लिखोगे तो आपके जो डेफिनेशन है उसके अंदर सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन ये 2 वर्ड आने ही चाहिए। क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए सिनगैमी एंड एक आना चाहिए ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर जो है ना ये 2 वर्ड ही देखने वाला है। और 2 टाइम्स, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 टाइम फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, दैट्स वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। कोई रट्टा वट्टा नहीं मारना है, बहुत सिंपल है ये डेफिनेशन। और आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, अगर लॉन्ग आंसर आ रहा है तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। हाय ये कौन सी डायग्राम है, अरे बहुत ईजी है, ये भी मैं आपके साथ मतलब आपके साथ बात करूँगी इस डायग्राम के ऊपर भी। उसके बाद मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ये देखिए यहाँ पर ये जो है ना डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, इसी को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस भी कहेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट मैंने इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया है, जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। देन यहाँ पर है मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये भी बहुत ईजी है, इसके ऊपर वीडियो आएगा। देन ये होने के बाद आपको ये दोनों मतलब ये जो डायग्राम दिए हैं ना एकदम अच्छे से ये पूरा आपके डायग्राम में आना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा उसके अंदर ये सब कुछ आना चाहिए। उसके बाद जो फ्लावर होता है, फ्लावर का एक टिपिकल स्ट्रक्चर कर लो, आपको पता होना चाहिए कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, पेटल किसे कहेंगे, सेपल किसे कहेंगे। ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन जो आपका सेकेंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल, जैसे कि मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कहूँगी, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डायग्राम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं एक सीरीज़ ही बनाऊँगी, यहाँ पर जितने भी डायग्राम हैं ये मैं खुद आपको ड्रॉ करके बताऊँगी। देन उसके बाद टीएस ऑफ टेस्टिस एंड टीएस ऑफ ओवरी, तो ये भी आपको आना चाहिए। देन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस, वो जो 4 फेजेस है उसके अंदर अगर आप वो डायग्राम बना दोगे ना तो आपको पक्का पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। ये देखिए ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आपको लेबलिंग भी आनी चाहिए, डायग्राम के साथ आपको लेबलिंग भी आना चाहिए। और ये है टीएस ऑफ टेस्टीज, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आ जाएगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखने में बेसिकली ऐसे तो ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। मैं बहुत से स्टूडेंट को देखती हूँ वो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, पता नहीं क्यों। बहुत सिंपल वे में हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इन्वर्टेड शेप का होता है, ये इन्वर्टेड पियर शेप होता है। नाशपाती होता है ना, नाशपाती, उसको उल्टा कर दो तो इन्वर्टेड पियर शेप का होता है आपका यूटेरस। तो ये बहुत ईजी डायग्राम है। देन क्या करना है, बस ये बकरी का मुंह बना दो, उसके ये सिंग बना दो और यहाँ पर ओवरी बना दो, ऐसे याद करके इसे ड्रॉ करना है। देन टीएस ऑफ ओवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर क्या होगा, मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स। ऐसे देख के लगता है हाय 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 कैसे करूँ, कुछ नहीं है। इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स करके कॉर्टेक्स के अंदर आपको क्या दिखाना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन ग्राफियन फॉलिकल। तो बस ऐसे गोले गोले बनाते जाओ और लिखते जाओ, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये टीएस ऑफ ओवरी, इसे भी एकदम अच्छे से करना है।
देन ये है वो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, उसकी जो मैंने कहा था फेजेस की डायग्राम। सो राइट अ नोट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया। तो आपको पहले तो ये जो 4 फेजेस है वो एकदम अच्छे से आने चाहिए। देन कौन से फेज़ के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा हार्मोन जो है कब हाई जा रहा है, कब उसका लेवल लो हो रहा है। सो ये आपको इसके अंदर एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। देन आएगा राइट अ नोट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपको ये करना है। हाय कितना डिफिकल्ट लग रहा है, इससे इजी मुझे लगता है कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। देन उसके बाद ये स्पर्म, इसका स्ट्रक्चर तो एकदम अच्छे से करके जाना है। 3 रीजन होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल, ठीक है। तो कुछ डिफिकल्ट है नहीं, इसका स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। देन अगेन क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन oogenesis, उसके लिए भी आपको ये डायग्राम प्रिपेयर करनी है। और ये भी अगेन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, हम इसे डिस्कस करेंगे। देन ये जो ब्लास्टुला है, ठीक है। सो ये ब्लास्टुला के ऊपर आएगा तो कुछ नहीं होता है, आपका जो जाइगोट होता है उसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअसली क्या होता है, सेल डिवीजन होती है। कौन सी होती है, वो भी माइटोटिकली सेल डिवाइड करता है और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है, जिसे कि क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। सो आपको ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर मतलब ये जो डायग्राम है ये भी बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। तो जो सेकेंड चैप्टर है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ ओवरी, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस। ये जो डायग्राम है ये बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड लेट मी टेल यू कि अगर आपने डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो जो ब्रीफ क्वेश्चन होगा ना, आप उसका आंसर बहुत अच्छे से लिख लोगे। सो मैं ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करती हूँ, क्योंकि अगर बड़ा हो गया तो फिर अपलोड होने में भी देर होती है। सो आपको चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है ये पता चल गया कि कौन से है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अभी के अभी इसे प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना इसे एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड अपने टेक्स्ट बुक से रीड करो कि क्या क्या दिया है, ठीक है। एंथर का जो डायग्राम लगता है कि हाँ कितना डिफिकल्ट होगा, बट लेट मी टेल यू ये डायग्राम भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, बेसिकली सिंपल ऐसे बटरफ्लाई जैसा बनाना होता है, ऐसे करके ऐसे और ऐसे, और फिर वो 4 लोब्स दिखाने होते हैं। ये दिखाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्टिव दिखा दो, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाने दो, और वो जो 4 एंथर की वॉल होती है वो दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो कौन सी होती है, तो जो वो 4 एंथर की वॉल होगी, एक होती है जो ऊपर की होगी आउटर होती है, वो क्या होती है, वो होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या आ जाएगी, एंडोथेशियम आ जाएगी। फिर एंडोथेशियम के बाद क्या आ जाएगी, फिर आ जाएगी मिडल लेयर। एंडोथेशियम में से इलोंगेटेड सेल होती है, फिर आ जाएगी मिडल लेयर। फिर मिडल लेयर के बाद आ जाएगी टैपेटम, ठीक है। तो फिर आपको ये एंथर के वॉल भी बहुत अच्छे से करने हैं। उसका आ सकता है इनर टू आउटर या आउटर टू इनर, बताओ कैसे होती है, कैसे वॉल होगी एंथर की। और ये क्या होता है, ये होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। तो यही आएगा, आपको ऐसे ही आपको ड्रॉ करके आना है। अगर आया ना कि राइट अ नोट ऑन एंथर, तो ये पूरा मत भरते बैठो, इस एक को बहुत अच्छे से करो और उसके बाद लिखो कि मतलब 4 वॉल्स होते हैं। उसके बाद एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। टैपेटम न्यूट्रेटिव इन नेचर होती है, बस यही लिख कर आना है। कुछ है डिफिकल्ट है इसके अंदर, बहुत ईजी स्ट्रक्चर है ये। सो स्टे ट्यून विद बायो कॉन्सेप्ट नीट यूट्यूब चैनल एंड डू सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो।